वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों के साथ तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्नस्केप। इस वीडियो में बात करेंगे हम पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में कि पाइथन में कौन कौन से पाइथन के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए पाइथन में, प्रोग्रामिंग में, पाइथन में कोड करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास पहला फंडामेंटल है पाइथन का वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? अब जो वेरिएबल है वो हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो उसमें यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा काम है वेरिएबल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग का वेरिएबल इज कंटेनर टू होल्ड डाटा के। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, मतलब स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हमारा क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। डाटा स्टोर होने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी वेरिएबल अपनी प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है मेमोरी में। तो इसका ये काम कौन करता है? वेरिएबल करता है, ठीक है। तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू 10। अब इसका मतलब है कि नंबर जो है 10 जो है वो नंबर को दे दो, जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल नंबर, इसको 10 वैल्यू दे दो। ये वैल्यू कौन जाके स्टोर हो जाएगी हमारी में मेमोरी में, ठीक है, या रजिस्टर में कह लें, आप रजिस्टर में जाके वैल्यू ये स्टोर हो जाएगी। तो इसका हम कोड करते देखते हैं वेरिएबल हम कैसे अपने डिक्लेयर करते हैं। तो मैं वीएस कोड की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना एक प्रोग्राम, नई फाइल बनाते हैं, हम लिखते हैं वेरिएबल डॉट पी वाई। तो यहाँ पे मैं एक अपना वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ नंबर। नंबर इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल का नाम है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट, अब इस वेरिएबल का नाम क्या था? नंबर। तो मैं लिखूंगा नंबर इसमें, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल 20 जो नंबर है हमारे पास ये प्रिंट हो गया हमारे पास इस तरह। तो अब ये तो हो गए वेरिएबल्स, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि पाइथन में जो होते हैं वेरिएबल वो टाइप इनफिनिट होते हैं। मतलब पाइथन एक टाइप इनफिनिट लैंग्वेज है और ये डू यू सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द वेरिएबल टाइप। मतलब इसका क्या है कि आपको वेरिएबल की टाइप नहीं लिखनी पड़ती। देखिए अब मैंने ये कोड लिखा, छोटा सा ये लाइन लिखी जब मैंने, तो मैंने यहाँ पे अब ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू इंटीजर है हमें पता है, लेकिन मैंने के पीछे कोई लिखा है, मतलब कोई इसकी टाइप लिखी, इंट लिखी है या फिर इंटीजर लिखी है, लेकिन नहीं लिखी, क्योंकि इसका पाइथन में हमें टाइप देने की जरूरत नहीं होती। प्रोग्राम हमारा जो कंपाइलर है खुद इस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा डाटा या वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ मैं इसको दे देता हूँ नेम एक। मैं यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तारिक महमूद, ठीक है। तो अब ये कौन सी टाइप का हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, दे रहा है यहाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अब नेम लिख दिया, अब ये रन हमारा क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास हो गया, तारिक महमूद क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये इस तरह पाइथन हमारे पास एक्सप्लिटली इन्फेरेंट लैंग्वेज है। मतलब इसमें हमें डिफाइन एक्सप्लिटली डिफाइन, एक्सप्लिट का मतलब खुद से, इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट मतलब इसमें इम्प्लिसिटली होते हैं, तो हमें इस पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप फर्ज करें मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, बुलियन वैल्यू देता हूँ, ठीक है। नेम में लिखता हूँ ट्रू। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है प्रिंट, ज़रा देखते हैं। ये हमारा रन हो गया, तो ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। अब ट्रू क्या है, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, हमें वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये तो हो गए वेरिएबल्स, नीचे आ जाते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज इन नंबर, दे कैन बी नंबर्स, करेक्टर और स्ट्रिंग एक्सेट्रा। अच्छा यहाँ पे आप छोटी सी अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम भी ज़रा रुकते हैं वेरिएबल्स के। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम का। पहले मैंने इसको नाम दिया जी डबल कुट, अब जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, डबल कुटेशन में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया तारिक महमूद
तो यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया एक बार नाम, दूसरी बार मैं नाम इसका क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, जॉन, ये मैं लिखता हूँ। तो फिर मैं नीचे जाके इसको क्या करता हूँ, प्रिंट नेम कराता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखें पहली बार क्या प्रिंट हुआ, तारीख में मूव, दूसरी बार जॉन डू। ठीक है, तो इस तरह हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कराता, तो अब आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा आपके पास जॉन डू। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी थी, पहले तारीख महमूद थी फिर जाके जॉन डू होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इस पे वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे दूसरे अपने केस पे चलते हैं कि हमारे पास लिटरल्स क्या होते हैं। अब लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज इन अ प्रोग्राम, दे कैन बी नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अब लिटरल्स क्या होते हैं हमारे पास, लिटरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसकी, किसी भी नंबर की, स्ट्रिंग की, कैरेक्टर की वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैरेक्टर देता हूँ, अब इस नेम को, अब इस नाम को मैं क्या देता हूँ, एक कैरेक्टर देता हूँ ए। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ, अब देखते हैं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। तो लिटरल्स हमारे पास होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, हम इनको यूज करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हमें अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं करते, हम चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ऐसी वैल्यूज को फिक्स्ड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारे हो गए, वेरिएबल भी हो गए, एक हमारे पास फंडामेंटल्स भी आ गए। अब हम छोटा सा अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। अपना प्रोग्राम क्या लिखते हैं कि हमने, फर्ज करें मैं लेता हूँ अपना नेम वेरिएबल, उसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ तारिक महमूद। फिर मैं नीचे लेता हूँ एज वेरिएबल, उसमें अपनी ये लिखता हूँ। ठीक है, 25। फिर मैं इसमें लिखता हूँ आपके पास, मेरे पास मेरी जो सिटी है, तो सिटी क्या है मेरी, इस्लामाबाद। ठीक है, तो इसके अलावा जो मेरी वेट है, मैं अपना वेट भी लिखता हूँ, वेट इज इक्वल टू 55.5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको वन बाय वन प्रिंट करवाता जाता हूँ। एक ही भी प्रिंट करवा सकते हैं हम, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिफरेंटली प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, एज, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट सिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट वेट। ठीक है, तो मैं इसको अब रन करता हूँ, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले होगी, तारिक महमूद, 25 ईयर एज, इस्लामाबाद और 55.5। ठीक है, तो इस तरह हम पाइथन में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।